नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। क्या आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? क्या इसी साल पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा? क्या उसके पाले आतंकी ही उसे तबाह बर्बाद कर देंगे? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब पाकिस्तान की सेना दो मोर्चों पर घिरी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के होश उड़ा रखे हैं, रोज हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान के सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। तो दूसरी ओर बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल रखा है। बलूच लड़ाके पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला बोल रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस चौकियों को टारगेट कर रहे हैं। 2 दिन में बलूच लड़ाकों ने 3 बड़े हमले किए। बलूचिस्तान के मंत्री शुएब नौशेरवानी के घर हमला किया, मस्तुंग की पुलिस चौकी से हथियार लूटे, वहीं एक फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तालिबान की मार से पाकिस्तान कराह रहा है। टीटीपी के हमले से आतंक का गढ़ दहल रहा है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान को तबाह कर देने पर आमादा हैं। पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। तालिबान के हमले से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की धड़कनें बढ़ गई हैं। टीटीपी के हमले से पाकिस्तान की सेना बौखला उठी है। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से कायरता दिखाते हुए रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के अंदर बड़ा रॉकेट हमला किया। पाकिस्तान की ओर से कुनार प्रांत के सरकानो जिले में रॉकेट से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने हेलीकॉप्टर से भी गोलीबारी की है। इस हमले के बाद बड़ी तादाद में लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। पाकिस्तान के हमले का तालिबान के लड़ाकों ने भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान के लिए तालिबान नासूर बन चुका है, और सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से परेशान बीएलए के लड़ाके अब आर पार का मन बना चुका है। पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान का बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाकों ने मस्तूंग की पुलिस चौकी पर हमला किया। बीएलए के लड़ाके यहां से हथियार, वायरलेस सेट और मोटरसाइकिल लूट ले गए। साथ ही पास ही स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री को भी आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा पाक सैनिकों के ठिकाने पर भी हमला किया। बीएलए के हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए। साफ है, पाकिस्तान की सेना 2 मोर्चों पर घिरी हुई है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाकों ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ा रखी है। टीटीपी के जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, वो ही उसके लिए काल बन गए हैं। पाकिस्तान को जला रहे हैं, दहला रहे हैं, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और 2 मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और कर्नल जेएस सोढ़ी साहब, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल सुधाकर जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। क्या पाकिस्तान इन 2 मोर्चों पर, पहले तो टीटीपी के लड़ाकों ने नाक में दम कर रखा था, वहां पर लगातार पाकिस्तानी सेना को भागने के लिए मजबूर कर दिया, और अब बलूच लिबरेशन आर्मी, इन 2 मोर्चों पर पाकिस्तान लड़ पाएगा, या फिर ये माने कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा अब पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है? नमस्कार। तहे दिल से धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। फिर से मेरे को आपने इनवाइट किया। मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। मेरे विचार के मुताबिक परिस्थिति अभी बहुत नाजुक है। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ती जा रही है, और ऐसा हालत में उनको मिनिमाइज करना चाहिए फ्रंट्स को, लेकिन ये फ्रंट मिनिमाइज नहीं हो पाएगा। आप देखिए, दुरान लाइन करीब 2600 किलोमीटर की करीब लंबाई है। उसके बाद बलूचिस्तान की जब बात करते हैं, वो तो फ्रंटलेस फ्रंटियर है। ये कहीं पे भी पेनिट्रेट करके अटैक करना शुरू कर दिए हैं। और आप सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ वॉशिंगटन का अगर रिपोर्ट लेंगे 2024 में, ये बहुत सारे 1566 की अटैक की उन्होंने रिपोर्ट दिया है। बहुत सारे फौजी घायल हुए हैं,
सिविलियंस भी कैजुअल्टी हुए हैं, फैटल कैजुअल्टीज। तो ऐसा हालत में अगर ये कोई समझौता नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से ये हाथ के बाहर जा चुका है और बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा हालत में सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप देखिए, आप तो सिर्फ बलोच लिबरेशन आर्मी, माजिद ब्रिगेड और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जब कोई कोई रिपोर्ट सुनते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता है कि 16 न्यूक्लियर साइंटिस्ट यूरेनियम के साथ वो एबडक्ट हुए हैं। और साथ ही आज सुबह कोई न्यूज आ रहा था, वहां से जो कुछ फ्रेंड्स है वो भी खबर देते हैं थ्रू दुबई एंड अदर प्लेसेस। वो कह रहे हैं कि आज कोई एक फर्स्ट सिंध बटालियन के 10 जवान जो है एबडक्ट हो गए हैं। ऐसा हालत में मेरे ख्याल से धीरे 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 ये पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में अभी गुजर रहा है और बहुत गंभीर परिस्थिति अभी बढ़ती जा रही है। बैक टू यू प्लीज। कर्नल सोढी साहब, ऐसे में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने के आसार हैं। ये चूंकि पाकिस्तान ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जो चक्रव्यूह उसने दूसरों के लिए रचा था, जिन आतंकियों को उसने पाला पोसा, अब वही आतंकी तबाह और बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान को। जैन सुमित जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पाकिस्तान के इतिहास में 2016 का साल था जब सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बल के सैनिक और आम नागरिक मारे गए। तब 2000 टोटल ये लोग मारे गए थे। लेकिन पिछले साल 2024 में पाकिस्तान का इतिहास में ये सबसे खतरनाक साल था, क्योंकि पिछले साल 26,000 पाकिस्तानी सुरक्षा बल के सैनिक और आम नागरिक पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। यह साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जहां तक बलूचिस्तान की बात है, जब पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा 14 अगस्त 1947 को, तब बलूचिस्तान एक आजाद देश था, वो पाकिस्तान में नहीं विलय हुआ था। लेकिन उनके नेताओं पे इतना पाकिस्तान ने प्रेशर डाला कि वहां के लोगों की इच्छाओं के खिलाफ, जन इच्छाओं के खिलाफ बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय कर दिया गया 27 मार्च 1948 को। और तब से लेकर आज तक बलूची लोग अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। लेकिन सुमित जी, जहां तक आपका पहला प्रश्न है, क्या पाकिस्तान 4 छोटे देशों में टूटेगा, वो संभव नहीं है। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब उन्हें समय मिले किताब जरूर पढ़ें, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मर्के ने लिखी है। उस किताब में लेखक ने कई फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कोट किया है कि पाकिस्तान छोटे देशों में क्यों नहीं टूट सकता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, पाकिस्तान बाकी चीजों में जितना बटा हो, लेकिन वो 2 चीजों में इकट्ठा हो जाता है, वो है भारत विरोधी और हिंदू विरोधी। और ये 2 चीजें पाकिस्तान के चारों सूबे के लोगों को बांधती हैं। हालांकि उनमें कई डिफरेंसेस हों, लेकिन भारत विरोधी और हिंदू विरोधी की बातें जब आती हैं, पाकिस्तान के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ये तो निश्चित है, पाकिस्तान के लिए हालात बहुत गंभीर हो रहे हैं। जी, आफ्ताब मुगेरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आफ्ताब साहब, ये तो पाकिस्तान के लिए हालत ऐसी हो गई है कि अब वो निकले कैसे? क्योंकि आप टीटीपी के लड़ाकों से आप निपट रहे थे, वही आपके सैनिकों को पहले मार रहे थे, आप बलूच लिबरेशन आर्मी वालों ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में एंगेज किया, और आपके जो 2 मेहमान हैं उनको भी मेरी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि बात तअम्मुल से सुनेंगे तो ये बात दलील के साथ अच्छी हो सकती है। आपके दोनों मेहमानों ने बड़ी अहम बातें की हैं कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अब मुझे ये पता नहीं है कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहाँ पे है और कैसे, ये समझ से बालातर है। एक तो ये समझाइएगा। उसके चंद भगोड़े जो जिनको रॉ पाल रही है, जो दिल्ली में मौजूद हैं, उनको तो आप कह सकते हैं कि वो आपसे पैसे लेकर और बलूचिस्तान में टेररिज्म जो करवा रहे हैं और हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं होगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिनका आपने नाम दिया है, और बलूचिस्तान से जो भगोड़े हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक दिन ऐसा होगा कि उनको हम पकड़ के और उनको जो है ना सूली पे लटकाएंगे भी, जिस तरह से कई लोगों को लटकाया भी है। रही बात यहाँ पर हंसी आ रही है, सुनिएगा हंसी आ रही है आफ्ताब साहब। सुनिए, मैं लतीफे नहीं सुना रहा, सुनिएगा। हाँ, ठीक है, आपके जो आप दूसरे लतीफे हमारे सुना लीजिए मेहमान पहले, हैं, जी वो भर के आई थिंक सुना सिख लीजिए। है। तो इनको तो आज गर्व से ये कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान की हुकूमत को माफी मांगनी चाहिए,
1984 पर जब सिखों पे कातलाना हमला हुआ था और कई हजार नहीं कई लाख सिखों को मारा गया था। तो ये दिल्ली पहले पे अपना घर बैठकर संभालिए आज आफ्ताब साहब, जब ये बलूच भी शायद लिबरेशन उसी आर्मी रेजिमेंट वाले थे, और जब टीटीपी सिखों के को लड़ाकू मारा जो गया है था और पाकिस्तानी सिख जो है, सैनिक को आज मार रहे खालिस्तान हैं। तहरीक जो है सुन पूरी लीजिए, दुनिया आप में, आपके वैज्ञानिकों को आज आपके खालिस्तान वैज्ञानिकों तहरीक जो को है पूरी एब्डक्ट, दुनिया में जो है भाई आपके चल रही है। वैज्ञानिकों का कनाडा अपहरण कर वाहिद रहे हैं, मुल्क है, वाहिद देश आपके है जिसने सैनिकों को आपको मार रहे हैं। दहशतगर्द डिक्लेयर भाई कर दिया है। बलूचिस्तान के मंत्री अपने आप को पर अटैक कनाडा किया ने गया, आपको तो दुश्मन आप दोस्तों अपनी की बात लिस्ट में कीजिए ना। शामिल किया है। बलूचिस्तान और दोस्तों की खैबर नहीं, पख्तूनख्वा में दुश्मन सुनिएगा ना, तो आईना दिखाऊं तो नाराज ना हो ना। नहीं, आईना देखें, मैं अपना नाराज अक्स नहीं हूं, देखें। लतीफा ही भाई, आईना मैं तो देखने कह रहा की थोड़ा हूं हौसला कीजिएगा। आप आज जो तो है सिख आप सिख अपने जो घर में बैठे नहीं हुए देख हैं, रहे सरदार हैं। जो बैठे हुए हैं, उन्हें तो गर्व से कहना चाहिए था कि हाँ जी वाकई खालिस्तान तहरीक जो है वो बड़ा जो है आफ्ताब अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। खालिस्तान और खत्म जो है वो खत्म चंद फिनिश, इधर कुछ सालों नहीं में है। बनने वाला है, चंद आपके सालों में। पाले हुए आज तालिबान, आपका हाल आपके ये हुए है कि पाले हुए तालिबान के जापान के आतंकियों अखबार से आप ने- निपट नहीं जापान पा के रहे हैं। अखबार आफ्ताब ने लिख मुगेरी, दिया कि एशिया में मुगेरी आपका मोदी नाम है, जी ने मुंगेरी लाल हिंदुस्तान हसीन को सपने वहां हमारे यहाँ लाकर कहा रख दिया जाता है, तो ये हसीन जहां पे सपने ना मत तो आपके देखिए। पास भूटान सुनिए है, मेरी बात, ना तो बांग्लादेश सुनिए है, मेरी बात ना तो आफ्ताब श्रीलंका साहब, है, ना तो पाकिस्तान टीटीपी है, के लड़ाके ना तो आपके आपके पास सैनिकों को अफगानिस्तान मार रहे है, ना हैं, तो आपके साथ मार चाइना रहे है। हैं। इस वक्त आप आपके उस सैनिक कोने पे भाग आके रहे खड़े हुए हैं, हो। आपके तो थोड़ा सैनिक सुनिए भाग ना, रहे थोड़ा हैं। सुनिए ना, बलूच लिबरेशन थोड़ा आर्मी सुनिए ना। आपके मंत्री के घर पर अटैक कर रहे सर हैं, सुनिए ना, आपके थोड़ा सुनिए तो वैज्ञानिकों सही। को अजीत अपहरण डोभाल करके को ले जा रहे हैं 19 और आप कुछ कंपनियों नहीं को कर पा रहे हैं आपके साहब। अमेरिका ने बैन कर आप दिया। अपने घर को संभालिए। 2023 कर्नल और सोढी 24 में साहब, अजीत डोभाल जो कर्नल है, सोढी साहब, मोदी ये जी के लगता है साथ कि अमेरिका ये जाने थे, उनको नहीं जा वही इसलिए नहीं मुझे गए, लगता है उनके शहबाज खिलाफ शरीफ सरकार के समन जारी प्रवक्ता हो है, गए। मुझे लगा पत्रकार हैं। शहबाज शरीफ मैं सरकार के पत्रकार पे प्रवक्ता सुनिए हैं। ना, आईना दिखा रहा हूं ना, क्या पत्रकार अरे आईना भाई, नहीं दिखा आईना सकता अपने आप देश देख का? लीजिए, आईना आप अरे देखिए भाई और तस्वीरों सुनिए, में हौसला देखिए। कीजिए, हिंदुस्तान के लोग आप पे कर्नल हंसेंगे, सोढी मैं साहब, भी एंकर हूं। थोड़ा सुनिए, मुझे समय दिए ना, थोड़ा जब मेरा टाइम है तो बोलने दीजिए मुझे, नहीं या तो तो फिर कुछ ड्रॉप भी कर आप दीजिए। लतीफे सुनाएंगे तो नहीं सुनूंगा ना। नहीं आप लतीफे सुनाए वो सही है कि टुकड़े कुछ हो भी जाएंगे, लतीफे सुनाएंगे बलूचिस्तान नहीं जू हो सुनूंगा, जाएगा, मैं बिल्कुल बलोच हूं। नहीं। इन दोनों मेहमानों से कहें मुझसे बलोची में बात करें, मैं बलोच हूं, मुंह पे वतन बलोच हूं। नहीं कौन नहीं, कहता है कि बलूचिस्तान अलग होता है? मैं सिंध में बैठा हुआ हूं, कराची में, कोई हाँ। सिंधी अलग नहीं होता, कोई बलोच अलग नहीं होता। ये आपके पास चंद जो रॉ के टुकड़ों पे, हिंदुस्तान के टुकड़ों में पड़ रहे हैं, हाँ। उनको थोड़ा निकालें तो सही, उनको कहें थोड़ा निकल के तो दिखाएं। उसामा बिन लादेन हिंदुस्तान से तो अमेरिका ने निकले। निकाला ना, और हाफिज सईद और मसूद अजहर मक्की कौन रखा हुआ है, किसने संभाल के रखा हुआ है? आज आप अमेरिका ने टीवी पे घर रोना में रो घुसकर रहे मारा हैं, ना उस उसामा दिल बिन से लादेन डरे, को, उस दिल से पाला डरे हुआ था कि आतंकियों अल्लाह को। ना करे, अल्लाह ना करे अरे कि मेरे आतंकियों मुंह को में पालते हैं कहा आप, कि हाफिज हिंदुस्तान सईद का जैसे कोई आतंकियों को जहाज पालने वाले, आईए को, तो हाफिज